समझ लेना, यहाँ पे यह रिंग है यह वाली, और यह बेंजीन का साइक्लोहेक्सेन रिंग है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ ऐसे ही लगा हो सकता है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम यहाँ से अटैक करे कि यहाँ से अटैक करे, मान लो ऐसे लगा है ओ यहाँ पर, तो यहाँ से अटैक करे या यहाँ से, यही कंफ्यूजन है और सिम क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए कैसे बना लेते हैं, इसको मिटा लें। लुक हियर, हमने बनाया क्या, यह रिंग बना ली। और साथ ही साथ क्या, यहां से जो अटैक होगा ना, कहीं हिंट दे दे, यहां दे देते, लो तो जब भी अटैक ऊपर से होगा, इसे क्या कहेंगे, एक्सो अटैक। और जब भी अटैक नीचे से होगा, इसे क्या कहेंगे, एंडो अटैक। ठीक है, ऊपर से हुआ तो एक्सो अटैक, और अंदर से हुआ तो नीचे से गया तो एंडो अटैक। अब यहां पर यही है, आपको बार बार ध्यान रखना है, जब भी CS3 MgBr ग्रिग्नार्ड एजेंट, अगर यहाँ पर केवल ऐसी स्ट्रक्चर दी हुई है, इस पर कोई सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर जुड़ा नहीं है रिंग के ऊपर, तो हमेशा हमेशा क्या होगा, एक्सो अटैक वाला ही मेजर होगा, यह ध्यान रखना है आपने। तो यहाँ पर क्या अटैक होगा, एक्सो। देखिए, इसीलिए इसको मेजर दिया, इसको माइनर। और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा ना, तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, वहां पर यह दोनों मिलेंगे, आप कंफ्यूज जाएंगे, तो हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, मेजर। लेकिन कहीं कहीं विच वन इज माइनर प्रोडक्ट पूछेगा, तो यह भी इसीलिए दोनों बनाया गया है, या तो इसको बनाएगा या तो इसको देख लीजिएगा। और अगर ऐसे पूछा रहेगा थियरी वाले में, तो फिर आप दोनों बना दीजिएगा, एक भी मेजर बना लेंगे तब भी काम चल जाएगा, वैसे दोनों बना लेंगे और अच्छी बात है। मेजर माइनर आए तो उससे बढ़िया क्या, उसको सबसे बढ़िया बात है। ठीक है, बाकी मैकेनिज्म आप जानते हैं, मैकेनिज्म कैसे होगा, यहाँ पर एक्सो अटैक ही पॉसिबल है, एंडो अटैक नहीं होगा, क्योंकि जब अंदर से अटैक करेंगे तो यह पूरा का पूरा क्या करेगा, इसको हिंड्रेंस देगा। लेकिन अगर यहीं पर एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ गया, ऐसे लिखने का मतलब यहाँ पे क्या, कोई एल्किल ग्रुप है, मान लो CS3, अब जुड़ गया, अब एक्सो अटैक पॉसिबल नहीं है, अब यहाँ पे एक्सो अटैक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यह हिंड्रेंस देगा, तो यह पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्या हो जाएगा, एंडो। तो एंडो पॉसिबल हो जाएगा, तब यहाँ पर मेजर कौन सा बन जाएगा, देखिए नीचे वाले आर का, एल्किल ग्रुप की पोजीशन के आधार पर ही मेजर और माइनर दिखा रहे हैं, देख लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एल्किल ग्रुप इट विल बी डिसाइडेड व्हिच वन इज मेजर, व्हिच वन इज माइनर। सही है, तो जब भी सब्स्टिट्यूएंट इसके ऊपर यहाँ पर CS3 कुछ नहीं लिखा, तो अंडरस्टूड हो रहा है जी, समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ पर CS3 है, जब भी एल्किल सब्स्टिट्यूएंट ऊपर जुड़ा रहेगा, तब यहाँ पर एक्सो अटैक पॉसिबल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, एंडो अटैक होगा। अब तीसरे केस में इंपॉर्टेंट टर्म यह है, ग्रिग्नार्ड रीजन चूंकि बहुत रिएक्टिव होता है और हाईली रिएक्टिव, लोग जल्दी रिएक्शन करें, जल्दी रिएक्शन मतलब हार्ड रिएक्शन, रैपिड रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या, जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन अटैक होगा, तो ग्रिग्नार्ड रीजन डायरेक्ट कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करेगा। ठीक है, इसीलिए क्या आ गया, 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन मतलब आर यहाँ जुड़ेगा, MgXOH यहाँ जुड़ेगा। अब वो अलग बात है कि फिर उसके मैगन नहीं जानते क्या, वो बना के बैठे हैं, ज्यादा जल्दी हो रहा है, देखो सब कुछ तो वैसा ही है जी। ये हो गया, ये डायरेक्ट अटैक करेगा, हार्ड होता है रीजेंट, है सॉफ्ट नहीं, सॉफ्ट रीजेंट डायरेक्ट अटैक नहीं करते। यहाँ अटैक किया,
इसी को कहा गया 1 2, देखिए 1 और 2, 1 2 पर 1 पर MgF जुड़ा और 2 पर R, इसलिए कहा गया 1 2 एडिशन या डायरेक्ट एडिशन। और फिर हाइड्रोलिसिस के लिए OH बन जाएगा। देख लीजिए प्रोडक्ट, जबकि सावधान हो जाएगा, जबकि कॉपर जहां भी या सॉफ्ट होता है कॉपर, ठीक है, जैसे जुड़ जाएगा ना, अब RCX बन के कन्वर्ट हो जाता है, जिसको गिलमान रीजन के नाम से जाना था, आगे पढ़ेंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जैसे CUX वहां पर दे दिया गया रीजेंट में ना, तो फिर वो डायरेक्ट, तब वो सॉफ्ट रीजेंट हो गया, और सॉफ्ट रीजेंट डायरेक्ट एडिशन नहीं करते, तब वो क्या करते हैं, माइकल एडिशन करते हैं। उसका नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक पार्ट में रहा होगा, माइकल एडिशन। ठीक, अब यहां पर देखिए, तब इसकी मैकिंग देखिए, प्लस तो ये माइनस वाला कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, जैसे यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ, रेजोनेंस पड़े होंगे, रेजोनेंस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ओ। अब चूंकि यह पता है क्या बन जाता है, RMgX CUX मिलके RCUX बन जाता है, ठीक है। क्या यहाँ जुड़ जाएंगे, CUX माइनस और प्लस, यहाँ क्या बन गया R, जैसे H2O की रिएक्शन होगी तो यह क्या बन जाएंगे, OH से क्या बन गया R, और क्या निकल गया CUX, और यहाँ पे क्या OH। अब यह क्या है, इनॉल, टाटोब्राइसन करा दीजिए, जैसे टाटोब्राइसन होगा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो में। पीछे पढ़ चुके हैं, सरप्राइज मत होना, टाटोब्राइसन ऐसे ही मिलता है, आप सोचेंगे यही बन गया, लेकिन वास्तव में यह बना। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए एक बार, ठीक है। इस प्रकार के एडिशन को 1-4 एडिशन कहते हैं। 1-4 एडिशन क्यों, देखिए 1 2 3 और 4, R क्या जुड़ा 4 पर, और जबकि CUX या MgX कहाँ जुड़ा O पर, इसको क्या कहा गया 1-4 एडिशन, और इसी को क्या कहा जाता है, सॉफ्ट अटैक या माइकल एडिशन। ठीक, ये हो गया। इधर उधर देख लो, कुछ क्या क्या भी फैल गई होगी कि यह क्या हो रहा है, अरे ये बस देख लेना। मान लो कभी कंपटीशन में बैठे और एग्जाम में आ गया तो परेशान ना होना, उससे देखा हुआ रहेगा तो याद आ जाएगा कि हाँ ऐसा हमने पढ़ा था, याद आने से कॉन्फिडेंट आएगा, ठीक है, नोट करके रख लेना उसको। नेक्स्ट देखिए, बस यहां भी माइकल एडिशन ही होगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं बता देते हैं आपको, इसी बता देंगे। सबसे पहले यह दिया तो यह तो ऊपर वाला ही हो गया, ऊपर वाला बनेगा R, यहां जुड़ गया। उसके बाद यहीं से क्या कर ले हम, R डैश एल्किल हैलाइड, ठीक है। जैसे एल्किल हैलाइड करेंगे, सबसे पहले रुको, हाँ अलग से बताते हैं, यहां तक हम बना लेते हैं। तो क्या था, RMgX CUX नंबर 1, इससे क्या बन जाएगा, फिर क्या यहीं पर किसकी रिएक्शन, दूसरा R डैश CUX। तो अब इसी की रिएक्शन हमने समझनी है, तो नीचे लिखिए R डैश CUX, ठीक। अब यह रिएक्शन है, कहां पे काम करते हैं। अब देखिए, आप सोचेंगे ये मत गलती से कर देना ग्रेगनाइट याद कि यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ पे क्या हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या एल्किल हैलाइड है ना,
माइनस ये हो गया। अब दिमाग काम नहीं करेगा, करें क्या, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करना ना माइनस वाला, ऐसा नहीं एक्स अटैक करवा देना। तो अब इसको पहले किस में कन्वर्ट कराएंगे, यही बस इंपॉर्टेंट, अगर यही याद आ गया तो हो गया। टाटोमराइजेशन करवा लेंगे और जैसे टाटोमराइजेशन करेंगे यह किस में कन्वर्ट जाएगा, इनॉल में। ठीक, जैसे इनॉल में कन्वर्ट हुआ, अब यहां पर आप क्या कर लीजिए, देखिए इनॉल, अब इसको लाइए प्लस आर डैश, अब अटैक कैसे होगा, यह बॉन्ड यहां, यह बॉन्ड यहां और यह बॉन्ड निकल जाएगा, यह बॉन्ड यहां अटैक करके कार्बन के ऊपर प्लस, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अपना बॉन्ड छीन करके यहाँ डबल बॉन्ड O कर लेगा और यह H प्लस के रूप में निकल जाएगा। और जैसे H प्लस कहाँ आएगा, X के पास, X माइनस और H और यह R डैश यहाँ जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, देख लीजिए प्रोडक्ट मिल गया आपको। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, जैसे आपको क्या मिला, एल्किल हैलाइड मिलेगा ना, तो यहाँ पर तो ये मैग्नीज देख चुके थे, एल्किल हैलाइड मिलते ही आप टाटोमराइजेशन करा के पहले इनॉल बनाएंगे, इनॉल बनाने के बाद यह डबल बॉन्ड उठ करके इससे ऐड करा देना, तो जब यहाँ ऐड हो जाएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छीन करके बॉन्ड यहाँ दे देगा, हाइड्रोजन यक्स के साथ निकल जाएगा और ये इसी प्रकार से जुड़ जाएंगे। अब गड़बड़ यह है ना, कभी कभी ऑप्शन में ऐसा दे देगा और आप कंफ्यूज जाएंगे। देखिए आर, अब डैश यहां आ गया, गलत हो गया ना, क्योंकि यह कहाँ होना चाहिए, थर्ड पोजीशन पर। बस यह हो गया आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन अगर मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, बाकी अब आर्गेनो जिंक कंपाउंड में चलेंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट खत्म हो गया, तो आर्गेनो मेटेलिक में ग्रिग्नार्ड एजेंट हमने फिनिश कर लिया, अब हम आर्गेनो जिंक कंपाउंड में चलेंगे। ठीक है, इस ऑनलाइन क्लासेस को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए आप, इससे बहुतों का फायदा होगा। घर बैठे बैठे कम से कम स्टडी तो मिल रही है आपको, क्योंकि सिलेबस बहुत तेज हो रहा है, सिलेबस मतलब गैप ज्यादा पड़ रहा है, सिलेबस उतना ही ब्रॉड पड़ा है, तो जो लोग घर बैठे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको इन्फॉर्म करिए, शेयर करिए और प्रतिभा क्लासेस के क्लास को बढ़ावा दीजिए।